बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़े और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाजरीन, स्वात के 3 कौमी असम्बली है और इन 3 कौमी असम्बली में हर जो हल्का है उसकी अपनी एक अहमियत भी है। लेकिन हम अगर NH4 की बात करें तो NH4 वो हल्का है जिससे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडर और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद इस हल्के से कामयाब हुए थे। इस दफ़ा चूँकि मुराद सईद दस्तयाब नहीं है, इसलिए उन्होंने इस हल्के से एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कारकुन, अहम लीडर सुहेल सुल्तान एडवोकेट को टिकट दिया है। तब अगर हम इस हल्के की बात करें तो इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में उतारे गए हैं। होगा क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो नामजद उम्मीदवार हैं सुहेल सुल्तान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका विजन क्या है और उस हल्के के लिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पर वो मुराद सईद की कमी पूरी कर सकेंगे, ये वो तमाम सवाल है जो कि आज हम सुहेल सुल्तान साहब से करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का सुहेल सुल्तान साहब। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जिस हल्के से आपका इंतखाब हुआ है, जाहिर बात है कि मुराद सईद जैसे लीडर यहाँ से मुंतखब वो हुए थे माजी में, तो क्या आप उनकी कमी पूरी कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी क़यादत का और मुराद सईद साहब का और चेयरमैन फैज़ल हकीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे अदना वर्कर पर, मैं पार्टी का एक आम सा वर्कर हूँ, मुझ पर इत्मीनाद करके एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। क्योंकि ये मुराद सईद का हल्का है और मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा विजन ये है कि मैं वहाँ जाकर लोगों की खिदमत कर सकूँ, वहाँ जितने भी लोगों की अधूरी प्रोजेक्ट्स है वो उनको कंप्लीट कर सकूँ, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है वहाँ स्कूल्स बना सकूँ, जहाँ पर कॉलेजेस नहीं है वहाँ पर कॉलेजेस बना सकूँ। और सेक्शन 4 के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि लोगों के जो खदशात है वो लोगों के खदशात के एन मुताबिक उन पर भी पूरा उतर सकूँ और जितनी भी मुराद सईद की कमी है इंशाल्लाह वो मैं पूरी करूँगा इंशाल्लाह। सुहेल सुल्तान साहब, चूँकि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे बल्ले का निशान छीना गया है, खुद आपको बकरी का निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है, तो PTI के वर्कर तक ये पैगाम किस तरह पहुंचाएंगे कि जिस हल्के में, चाहे वो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, जहां पर आपके उम्मीदवार खड़े हैं, बाज़ हल्कों में तो सूरत हाल ऐसी भी है कि एक एक हल्के से 2-2-3 उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी का दावा भी कर रहे हैं। किस तरह वर्कर को समझाएंगे? सबसे पहले बात तो ये है कि पार्टी ने जिसको टिकट जारी किया है वो PTI का उम्मीदवार है, जिसको पार्टी ने सर्टिफिकेट जारी किया है वो पार्टी का उम्मीदवार है। मुझे पार्टी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, मैंने वो RO की ऑफिस में जमा किया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार हूँ। दूसरी बात आपने निशान के हवाले से की, मेरा निशान जो है, मेरा इंतखाबी निशान जो है वो इमरान खान है। मैं इमरान खान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरी जाती कोई हैसियत नहीं है, मैं पार्टी का एक अदना सा वर्कर हूँ। तो आप यकीन माने ये इंतखाबी निशान जो मुझे अलॉट किया गया है बकरी का, ये मुझे वर्कर के थ्रू पता चला, क्योंकि वर्कर ने खुद रात के 1 बजे 2 बजे पोस्ट करके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियोस बनाए। मुझे टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम से पता चला कि मुझे इंतखाबी निशान बकरा अलॉट किया गया है। तो ये काम जो है ये PTI की वर्कर का है, ये पैगाम घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन इमरान खान की जमानत का दिन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, 8 फरवरी इमरान खान की जमानत का दिन होगा। सुल्तान साहब, जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो JUI, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, तमाम इस वक्त जो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल। तो किस तरह मतलब इस सूरत हाल को आप हैंडल करेंगे? साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे वर्कर्स है, वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं इमरान खान का नाम सुनकर। तो जिस पर इमरान खान ने हाथ रखा कि यही मेरा उम्मीदवार है, सारे कारकुन, सारे PTI वर्कर, ISF के नौजवान, यूथ के नौजवान उसके पीछे जाएंगे, उसको वोट कास्ट करेंगे। तो हमारी स्ट्रेंथ ये है, क्योंकि मैं तो किसी भी बड़ी सरमायादार खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो आम वर्कर हूँ। मुझे जो इज्जत दी है इमरान खान साहब ने, मैं उसकी पासदारी करूंगा और ये वर्कर उसका ख्याल रखेंगे। और ये उनका मुकाबला जो है वो मेरे से नहीं है, वो मेरे वर्कर से है, इमरान खान की वर्कर से है, इमरान खान की जुनूनी वर्कर से है। और ये जुनूनी वर्कर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 8 फरवरी का ये लोग मुकाबला करेंगे। मैं तो सिर्फ जाके इमरान खान का पैगाम घर घर पे पहुंचाऊंगा, बाकी मेरा जो पैगाम है, मेरी पार्टी का जो पैगाम है, मेरे वर्कर जो है, मेरे ISF यूथ, सारे ये घर घर तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सुल्तान साहब, स्वात एक अहम हल्का है जहाँ पर कौमी असम्बली की 3 नशस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 8 नशस्तें हैं, फिर ये
मलाकन डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, टिकट अलाट हो गए हैं, क्या इस वक्त आपको एक टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो आपको मिल गई है? अब आप आज़ादाना अपने कन्वेंशन, अपने प्रोग्राम कर सकते हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जिस तरह होना चाहिए था उस तरह तो नहीं है, मगर मैं बात करूंगा खास तौर पर ये मलाकन डिवीजन, ये बात ऑन रिकॉर्ड होगी कि इंशाल्लाह निशान जो भी हो, मलाकन डिवीजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे और ये जितनी भी सीटें हैं ये इमरान खान को तोहफे के तौर पर हम देंगे और हमारा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी इमरान खान होगा और इंशाल्लाह स्पीकर साहब के प्रोडक्शन आर्डर पर हम इमरान खान को असम्बली लाएंगे, क्योंकि हमें वो अदालतों से तो उनकी जमानत की उम्मीद नहीं है। ये लोग असम्बली में जाकर, हम असम्बली में जाकर इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करके उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके इंशाल्लाह उनको असम्बली में लाएंगे और उनको वज़ीर आज़म बनाना मेरा और मेरे कौम का, मेरे वर्कर्स का, मेरे एसएफ और यूथ का जुनून है इंशाल्लाह, और इसको हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अच्छा, सुल्तान साहब, आप चूंकि एक मंजे हुए वकील भी है, हाई कोर्ट में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई केसेस में बतौर वकील भी पेश होते रहे हैं, बतौर कानून के एक्सपर्ट के आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका सिंबल है बैट वो छीना गया है या उनसे ले लिया गया है, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? दुरुस्त फैसला है या उस पर आप तनकीद करेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह ये एमपी का भी ये मसला था कि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुई है, उन पर आप जुर्माना करते हैं 20,000 रुपए और उनको टाइम देते हैं कि आप 1 साल में इंटर पार्टी इलेक्शन करें। हमसे ये कहते हैं कि हमें ना टाइम देते हैं, ना हमारे ऊपर जुर्माना होता है, ना हमें शोकाज नोटिस दिया जाता है, हमें स्ट्रेट अवे हमसे वो निशान छीना जाता है और एन उस वक्त पर जब निशान की अलॉटमेंट का डेट है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें भी टाइम देना चाहिए था कि हम, अगर ये इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है तो हमें टाइम देना चाहिए था कि 6 माह के अंदर, 5 माह के, या इवन 10-12 दिन के अंदर हम इंटर पार्टी इलेक्शन कर सकते थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी अगर इनके मुताबिक ये ठीक नहीं था तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर जो एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि लोगों के ज़रई ज़मीनों पर मोटरवे जो है वो बनाया जा रहा है। क्या उन लोगों की ग्रीवेंसेस आप तक पहुंची है? क्या उस मसले को हल करने के लिए आप अपनी कोशिशें पुरकार लाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो जितनी भी ग्रीवेंसेस लोगों के है मोटरवे के ज़मीनों के सेक्शन 4 के हद तक, वो पहले भी मुझे इन्फॉर्म किया गया है, मैं पहले भी उससे खबर हूँ। और देखिए, बजाते खुद मैं बजाते खुद अगर अपनी राय का इजहार करूँ तो मैं उससे मुतफिक नहीं था, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों को इफेक्ट करे वो नहीं होना चाहिए। उनसे होना ये चाहिए था कि अगर ये लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी देने के लिए तो वो तैयार है, मगर उनका मौके भी है कि हमसे ये जमीन न ली जाए, ये यहाँ पर बनाया जाए, तो उस पर गवर्नमेंट को सिर्फ सर्वे करना चाहिए था। उस सर्वे के मुताबिक लोगों के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं उनका काम ये होता है कि लोगों के ग्रीवेंसेस को सुन के उनके ग्रीवेंसेस को सुन के उनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करनी चाहिए, न कि ये मेरी ज़ाती राय है और मैं उस पर ये इम्पोज करूँ। तो ये से मैं खबर हूँ और उस प्रोजेक्ट से ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो उन लोगों से जाकर फर्दन पर्दन मैं मुज़ाकरात भी करूँगा, उनसे बैठूंगा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उमंगों के मुताबिक वो प्रोजेक्ट जो है अगर वो उनसे मुतफिक हुए तो पाए तकमील पर पहुंचेगा। अदरवाइज अगर वो लोग मुतफिक ना हो तो इंशाल्लाह वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल सुल्तान साहब, नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA-4 के हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि वो इलाके के मसाइल से खूब बाखबर है, न सिर्फ जो मोटरवे फेज़ 2 के जो मुतासरीन है उनके ग्रीवेंसेस को वो समझते हैं, उनको असम्बली पर उठाने का इरादा रखते हैं, पर उनका ये कहना है कि अगर उनको मुत्तखिब किया जाता है तो उनकी पार्टी का विजन, इमरान खान का विजन है जो है वो उसको जारी रखेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि जिस तरह इस हल्के से पहले मुराद सईद एक पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए है तो उन कामों को भी जारी रखना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुलेह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।